अस्सलाम वालेकुम। हस्बे आल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज के शो में शामिल है बलूचिस्तान में गैस के नए ज़खायर के साथ होने वाली सरकारी बदसलूकी, मुखबिरनामा, खुसूसी इंटरव्यू और ख़बरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले ज़िला हज़ारा पर छाए बदअमनी के स्याह बादल। यार ये क्या हुआ है जिला हजारा में? किस कदर जुल्म ढाया है यार ये सरहद पुलिस ने। यस, कैसी बेहिसी का मुजाहरा कर रही है सरहद हुकूमत। और बशीर बलोर साहब फरमा रहे हैं कि अगर 2-4 बंदे मर गए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। माय गॉड, हाय 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 हाय। देखो यार 4 दिन दहशत गर्दी से अगर जान छूटी है तो अब पुलिस गर्दी शुरू हो गई है। पुलिस गर्दी का मौका हमारे अवाम खुद फराहम करते हैं। देखो, हम चंद रोज पहले भी यही रोना रो रहे थे। अब आम सड़कों पे चिल्लड़ चिल्लड़ कह रहे हैं। नहीं, चिल्लड़ नहीं, एहतजाज करने का तरीका सिखाती है जमहूरियत। बिल्कुल और सही। जमहूरियत में होते हैं आपके कायदीन, लीडर्स। यहाँ जमहूरी रिवायत तो है ही ना होने के मुतरादिफ, और यही वजह है कि हमें एहतजाज करना अभी तक आया ही नहीं। हम सड़कों पर जाते हैं, सबसे पहले सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, हस्बे तौफीक जो भी हो सकता है वो करते हैं। कहीं आग लगा देते हैं, कहीं तोड़ फोड़ करते हैं, और कुछ नहीं तो ट्रैफिक सिग्नल्स तो हैं ही। चंद रोज पहले लाहौर में हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि जिसमें जनाजे की बेहुरमती हुई थी, वो भी यही था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये पुलिस को मारना शुरू कर देते हैं। और पुलिस के हाथ में डंडा होता है, बंदूक होती है, राइफल होती है, और पुलिस, हमारी पुलिस, इसकी ट्रेनिंग ही कॉलोनियल दौर की है। उस दौर की ट्रेनिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ वायलेंस जो है वो किसी भी पुलिस का तुर्रा इम्तियाज होती थी। चुनाचे अब मारते हैं लोग ने। ये जो कुछ हजारा में हुआ है एग्जैक्टली वही कुछ लाहौर में हो रहा था। फर्क यह है कि यहां गोली चल गई, और ये इंतहाई शर्मनाक बात है। सीधी फायरिंग की है उन बदबख्तों ने। भाई तुम हवाई फायरिंग कर दो, हाँ, बिल्कुल ऊपर करके टीयर गैसिंग करो, और या अगर बहुत ही नागजीर हो जाए तो तुम नीचे टांगों में गोलियां मारो। खोपड़ियों में सुराख मिल रहे हैं लाशों के, सीनों में, जैसे ही किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। नहीं तो इस सारे स्यापे के पीछे भी तो हुकूमत का ही हाथ है ना। जब 18वीं तरमीम पास कर रहे थे उस वक्त ये मसला क्यों नहीं डिस्कस किया जी? 18वीं तरमीम में से कोई धुआं निकल आया था जिससे इनकी आंखें बंद हो गई। ये डिस्कस होना चाहिए था। यही तो सबसे बड़ा इल्जाम है हुकूमत के ऊपर कि आपने इतना अहम इशू डिस्कस ही नहीं किया। अब मुझे नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप खुद सिग्नेटरी हैं, साइन किया है आपने। 18वीं तरमीम आप ही की मर्जी से पास हुई है, आप ही ने अप्रूव किया है खैबर पख्तूनख्वा, और उस हालत में किया है जब बलूचिस्तान में आपकी पार्टी ने आपको धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि अगर आपने साइन ना किया तो हम अलहदा हो जाएंगे। अब आकर आप सारे का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे गिरा रहे हैं। मैं समझता हूं दे बोथ आर टू ब्लेम, दोनों का कसूर है। नवाज शरीफ साहब को क्लियर हेडेडली इनके साथ आना चाहिए था, यस या नो करनी चाहिए। सही। अब वो महसूस कर रहे हैं कि मैं हमाकत कर चुका हूं। ये सियासी हमाकत है, और ये तीर है जो कमान से अब निकल चुका है। ये सूबा अब वाकई, मैं जावेद हाशमी के साथ एग्री करता हूं कि इस सूबे को बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। ट्रेजेडी ये है कि ये सूबा एथनिक बुनियादों पे बन रहा है, लिसानी बुनियादों पे बन रहा है। यही सूबे हमने कुछ अरसा पहले बड़ी तवील डिस्कशन इसके ऊपर की थी कि जरूर बने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर। आप 3-3, 4-4 डिविजन्स को यकजा करें और सूबा बना दें। और देख लीजिएगा यही बात अब सराइकी सूबे की तरफ जाएगी। जावेद हाशमी ने जो बात की है वो प्रिल्यूड है एक। उन्होंने दिबाचा पेश किया है नई प्रोविंशियल स्कीम का, और अब मैं समझता हूं सूबे बहर सूरत इन्हें बनाने पड़ेंगे। बजाय देर करने के ये जल्दी कर लें तो बेहतर है। तो सर हमाकत क्या है? नवाज शरीफ को ये पख्तूनख्वा नाम अप्रूव नहीं करना चाहिए था? नहीं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की है उन्होंने। उन्होंने तो पहली दफा पख्तून्स के अंदर पेनिट्रेट किया है। आप देखें, मुस्लिम लीग यहां तो थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। पहली दफा उन्होंने पेनिट्रेट किया है। उनके लिए कलमा खैर सुना गया है पख्तून क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन हमाकत यह है कि अब उसे यू टर्न ले रहे हैं सिर्फ हजारा को खुश करने के लिए। भाई आपने जो काम किया है उस पे कायम रहें, असर्ट करें। एक लीडर की यही पहचान होती है कि वो अनपॉपुलर फैसले भी करता है। वो जाएं, आज जाएं। अब देखो ना, बजाय एबटाबाद जाने के वो ये सिरी कोट जाके बैठ गए हैं, जो बिल्कुल सवाबी के करीब है, ये पख्तून बेल्ट के बिल्कुल साथ लगता है। इन्हें चाहिए कि जो इस वक्त जो एपिसेंटर है इस पूरे इशू का, दैट इज हजारा, बिल्कुल वहां जाएं।
वहां तकरीर करें, हाँ, खोल के मैदान भी आए, लोगों से कहें कि भाई अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, हमेशा मुझे आपने वोट दिया है, तो अब भी ट्रस्ट करो, मैं आपका लीडर हूं, मैं कभी गलत फैसला नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चले। बिल्कुल, जो अब कर रहे हैं ये तो अपनी कीती कराई पे पानी फेरने वाली बात है। एग्जैक्टली इसी को तो मैं कह रहा हूं कि ये गलती है, बहुत बड़ी सियासी गलती है कि अगर आपसे एक दानाई का काम सरजद हो ही गया है तो उसको डाइजेस्ट करें, उसको ओन करें। और जहां तक हजारे का ताल्लुक है, हजारा और एएनपी की राइवलरी तारीखी है, इसके लिए आप कई साल पीछे जाएंगे, आप ये राइवलरी मौजूद रहेगी, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कम से कम नियर फ्यूचर में होती नजर नहीं आती। सर एएनपी पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है आजकल। हाँ, और उसमें खास तौर पर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाते हुए लोगों ने तो गद्दारी का इल्जाम, वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किए, जबकि मैं समझता हूं कि एएनपी की कुर्बानियां जो हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। 400-450 बंदा, इनका 400-450 कारकुन इस वॉर अगेंस्ट टेरर में काम आया है, उन्होंने जाने दिए जाकर। तो आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। मगर सर अब तो पूरे मुल्क में ये बहस शुरू हो चुकी है और बहुत देर तक होती रहेगी। आप अपने टॉक शोज में देख लीजिए, यही मौजू अंडर डिस्कशन रहेगा काफी देर तक। हाँ जी, मारवी में मंड कहना हो बगैर बहस किए इन्होंने नाम रख लिया, हुकूमत की मात तो नहीं मारी गई, बहस किए बगैर ही बाहर निकल आए, बंदा पूछे चलो अंदर। अल्लाह जानता है जितनी बेहुतार कद इन्होंने किया ना, इन पे इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए और अंकल मुशी को वापस हुकूमत देनी चाहिए। असल मामला ये है, ही इज वेरी जीनियस एंड चलाकू। चलाकू इज ओके बट जीनियस नो। जीनियस इज आल्सो ओके। नो इट इज नॉट ओके। शट अप। अंकल मुशी है ना तो किसी की जरूरत नहीं आगे से बोलने की। अच्छा जी। 7-7, 8-8, 100 बंदा बैठा होता था। अच्छा। अल्लाह जानता है अंकल मुशी बाजा तबला निकाल लेते, सारे चुप करके सुनते। पता नहीं अंदर आइन की तरमीम करते रहे या उसकी चूल्हे ठोकते रहे। ये रजारबानी का तो मुंह भी मंजी पीढ़ी ठोकने वाले पाई जैसा है यार। दोगी पीपल्स पार्टी का सबसे स्क्रूपलेस लीडर है ये, सबसे ज्यादा बासूल आदमी है। निरा शरीफ, यानी शरीफ होना डिस्क्वालिफिकेशन है, निरा होना गलत है। उधर से नवीद कमर ने शुरू हो जाना है, ये तो फजूल बोंगियां मार रही है, ये जो है ना मार रही है। हम अंदर बैठ के आईन नहीं बनाते रहे, कोई इलेक्ट्रिक कुकर नहीं इजाद करते रहे। ये इलेक्ट्रिक कुकर क्या होता है? बिजली पे चलने वाला कुकर। बटन दबाएं तो वह करता है कॉ 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 कॉ, यू नो। और अगर बिजली ना हो तो वह करता है। वो ये अब क्या कह रहा है? ये मैं बताऊंगा तो राजा परवेज अशरफ गुस्सा करेगा। यार क्यों दबे। और ये जो अब नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लाल पीला हो रहा है ना, पीला टमाटर यार, अब इसको भी मुकरने की आदत पड़ गई हुई है। पहले एक बात करके तो अब देखो कैसे यू टर्न ले रहा है, बुरी बात है ये। तो पे क्रिकेट खेड खेड के मातेबाजी साथ देना तो फिर सीधी तरह साथ देंगे, तो कोई बात नहीं है। 4 कदम आगे जाना, 3 कदम पीछे आना। इस्लामाबाद अक्सर का दिल और जाके मुकर जाना। बस कह दिए ना, अब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है, बस डन। यार ये जो लोग है ना, ये कहते हैं कि असफंद यार वली क्यों नहीं बोल रहा। हम क्या बोले, हम तो खुशी बहुत है। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा हो गया, ये जो खैबर है ये भी ऐसे ही लग गया, हम ऐसे अफसुर्द है। अच्छा, पख्तूनख्वा सिर्फ होना चाहिए था। खुशहाल खान खटक ने कहा था कि हजारों साल पहले सिकंदर के दौर में भी इसका नाम पख्तूनख्वा था। कि ये कहाँ लिखा हुआ है? खुशहाल खान ने कहा कि सिकंदर के दौर में, ये कहाँ लिखा का हुआ? हमारे दिल पे लिखा हुआ। इधर आओ ना, करीब आके पढ़ो। मैंने मरना है करीब आके। ये पख्तूनख्वा बहुत अच्छा नाम है, हम बहुत खुश है, सारा पठान पूरा इलाका बड़ा खुश है। अच्छा, अब देखना इस इलाके में तरक्की होगा, खुशी के साथ लोग मेहनत मजदूरी ज्यादा करेगा। अच्छा, दरे में और ज्यादा अच्छी चीजें बनेगी। मसलन दर्रे में क्या अच्छी चीजें बनेंगी जनाब? नाखून काटने वाला पिस्तौल बनाएगा, कान में पेरने वाला राइफल बनाएगा, क्रिकेट खेलने वाला ग्रेनेड बनाएगा, लस्सी रिड़कने वाला तोप बनाएगा, बख्तर बंद चिंची रक्षा बनाएगा, अखबार फेंकने वाला ड्रोन बनाएगा, देग में पेरने वाला रॉकेट लॉन्चर बनाएगा, बुलेट प्रूफ रजाई बनाएगा, गोलियां चलाने वाला साइकिल बनाएगा,
छुरी चाकू तेज करने वाला हेलीकॉप्टर बनाएगा। वो कैसे तेज करेगा? बड़े पक्के पे बैठ के छोटे पक्के पे छुरी तेज करेगा। बहुत तरक्की करेगा उधर। साहब ये क्या बात है, आप सिर्फ अब असला ही बनाते चले जाएंगे? नहीं नहीं, और भी चीजें बनाएगा। मीठा साबुन बनाएगा। मीठा साबुन बेकरियों से मिलेगा, कपड़े धोने वाला। नमक मिर्च वाला केक बनाएगा। गरम गरम आइसक्रीम बनाएगा। खुद नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खान साहब ये गरम आइसक्रीम क्या होती है? ये कपों में डाल के पीते हैं, इस तरह के बेवकूफ उसको चाय भी बोलते हैं।